आज तो जी आपने कहा कि राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए राहुल गांधी खुद ही कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए उनके खिलाफ पीआर लगाने के लिए और उन्हें पप्पू भी बनाया गया। अब वो जो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि पीएम इन वेटिंग है, तो डर क्या है कि अगर वो मेरे स्तर पे मेरी जिससे मैं मिलूंगा राहुल गांधी भी उससे मिल लेंगे, ये इसका डर है। सम्मान की बात ठीक है, आप सम्मान नहीं करते हैं, डर किस बात का है? कि ये एक बहुत इसकी साइकोलॉजिकल स्टडी की जानी चाहिए और साइकोलॉजिकल स्टडी होगी। प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है वो बड़े आत्ममुग्ध है और कहीं ना कहीं जो आत्ममुग्धता है वो कहीं ना कहीं बहुत डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से निकलती है। जो आदमी अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट होता है वो इस तरीके से नहीं करता, ऐसा साइकोलॉजी में माना गया है। तो मुझे लगता है कि एक गहरा सुरक्षा बोध है उनके अंदर। कहीं ना कहीं नेहरू गांधी परिवार को लेकर वो बहुत असहज अपने आप को महसूस करते हैं। क्यों करते हैं ये तो इसका सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। और उनके अंदर कूट कूट कर नार्सिसिज्म भरा हुआ है, मतलब आत्मश्लाघा जिसे कहते हैं ना, आत्ममुग्धता जिसे कहते हैं कि मेरे सामने कोई नहीं। इसलिए आप देखिए कि ये अद्भुत बात है कि जो नरेंद्र मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो हर विदेशी नेता को गले लगाते हैं। हाँ, बहुत आत्मीयता के साथ उनसे मिलते हैं। लेकिन कभी आपने इस देश के अंदर देखा है कि वो किसी विपक्षी नेता को गले लगाते हो? किसी विपक्षी नेता से उन्होंने शेक हैंड भी किया हो? अगर आपने देखा हो तो देखा, मैंने तो नहीं देखा कम से कम। शायद एक बार नीतीश कुमार को लगाया था, शायद हो सकता है। लेकिन जो आदमी विदेश यात्रा में हर बड़े नेता से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, छोटे देश का हो या बड़े देश का हो, लपक के गले मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे दो बिछड़े हुए भाई मिल रहे हो। जो बिछड़े हुए भाई मिले इस तरीके से वो मिलते हैं और बहुत खुश, बहुत हंसते भी हैं। और चीन के राष्ट्रपति जब आते हैं तो उनको झूला झुलाते हैं। मैं उस तस्वीर को देखने के लिए तरस रहा हूं, मेरी आंखें तरस रही हैं कि जब मैं नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी को झूले झुलाते हुए देखूं। वो सोचिए कितनी अद्भुत तस्वीर होगी इस देश के अंदर। लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा, मैं इस बारे में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं। वो दिन आएगा तो इसका मतलब है कि भारत के अंदर लोकतंत्र बहुत उदात्त हो गया है, बहुत उदार हो गया है, बहुत खुल गया है। वो मैं सिर्फ कहने के लिए बात नहीं कह रहा हूं कि क्यों संभव नहीं है कि नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री हर दूसरे हफ्ते चाय पर एक दूसरे से मिले, 10 मिनट बातचीत करें, कुछ उनसे इनपुट लें, कुछ वो उनके इनपुट दें। उससे कोई राजनीति में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं भाई। अगर आप मजबूत है, पार्टी मजबूत है, अच्छी सरकार चला रहे हैं, तो आपको क्या नेता विपक्ष से सिर्फ मुलाकात करने से आप चुनाव हार जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन उससे एक स्वस्थ परंपरा इस देश के अंदर चलेगी, शुरू होगी, कि जहां प्रधानमंत्री और जो नेता विपक्ष हैं उनकी एक सम्मिलित सामूहिक साझेदारी होगी इस देश के लोकतंत्र को चलाने में। और अगर जिस किसी को यह मुगालता है कि एक अकेली पार्टी इस देश के लोकतंत्र को चला सकती है, उसको एक बार फिर से कक्षा 5 या कक्षा 2 की पाठशाला में बैठना चाहिए और लोकतंत्र की परिभाषा को नए सिरे से याद करना चाहिए। लोकतंत्र विपक्ष का नाम है, लोकतंत्र सत्ता पक्ष का नाम नहीं। जिनको सत्ता पक्ष से प्रेम है, स्नेह है और लोकतंत्र को सत्ता पक्ष से डिफाइन करते हैं कि सरकारें ही दरअसल लोकतंत्र को डिफाइन करती हैं, उनको शायद लोकतंत्र की परिभाषा का अंदाजा नहीं है। सरकार तो राजा भी चलाते थे, सम्राट भी चलाते थे, तानाशाह भी चलाते थे, अधिनायकवादी भी चलाते थे, लेकिन उनके यहाँ विपक्ष नहीं होता था। जहां विपक्ष है वही लोकतंत्र है, और जहां मुखर विपक्ष है वहां लोकतंत्र उतना ही संभ्रांत लोकतंत्र है, उतना ही सिविलाइज्ड लोकतंत्र है। जहां विपक्ष का अपमान किया जाए, इसका मतलब ये कि वहां लोकतंत्र की नींव धीरे धीरे कमजोर की जा रही है। आज तो ये आरोप जो लगाया जाए, जो राहुल गांधी ने लगाया था कि विदेश मंत्रालय मना कर देता है विदेशी नेताओं को कि ILOP से ना मिलो, और बाकी बताता है, और बाकी यह है कि उनके ऊपर होता है कि वो मिले या ना मिले। और फिर दूसरी बात यह है कि वो भारत सरकार और खासकर भारत से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते, व्यापार और बाकी चीजें हैं, तो उनसे मुलाकात नहीं करते होंगे। तो अब जब वो विदेश में मुलाकात करते हैं विपक्षी नेताओं से, और जब वो यहाँ पर नेता आएंगे उनसे मना करेंगे, तो विदेश में भी मोदी की छवि तो और उसका बंटाधार हो रहा है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है। वो अपनी आत्ममुग्धता में कैद हैं। और मुझे ये कहते हुए थोड़ी सी तकलीफ भी होती है। यहाँ तक कि इजराइल गए थे तब भी उनके विपक्षी नेता को मोदी ने ट्वीट किया और बहुत सारी तारीफ की थी। मैं तो उस तस्वीर के लिए तरस रहा हूं कि जब
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए दिखाई पड़े, एक दूसरे से हैंडशेक करते हुए दिखाई पड़े, एक दूसरे से मुस्कुरा के बात करते हुए दिखाई पड़े, और दोनों एक दूसरे से बात करते हुए देश को कैसे आगे लेकर जाना है इस पर चिंता जाहिर करें और इस पर एक दूसरे से इनपुट लें। अगर वो दिन संभव हो पाएगा जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी और नेहरू जी के बीच का संवाद था, अगर कुछ वैसा संवाद बने, इसलिए देखिए किसी आदमी की कोई यूं ही तारीफ नहीं करता, इतनी कोशिशें की गई पिछले 12 सालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि को धूमिल करने की, एक कतरा भी नहीं उसमें दाग लगा पाए, एक कतरा भी। आज भी इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो स्थान है वो हिंदुस्तान में तो कम से कम अभी तक कोई उसको टच नहीं कर पाया, उस स्तर तक तो सोची छोड़ ही दीजिए। वो सही मायने में लोकतांत्रिक थे। जो मैंडेट उनके पास था वो मैंडेट तो भारतीय जनता पार्टी कभी सोच ही नहीं सकती। 45% से ज्यादा वोट उनके पास था, विपक्ष नाम की कोई चीज उस वक्त थी भी नहीं। पहली बार जब चुनाव 1952 का हुआ तो जनसंघ का गठन हुआ था, सिर्फ 3 सीटें उनको मिली थी और 3 में से 2 सीटें पश्चिम बंगाल से मिली थी। यानी 1952 से लेकर 1984 तक के सफर में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से शुरू होकर 2 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने तो कभी नहीं देखा कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, इंदिरा गांधी थी, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन सभी ने कभी मजाक नहीं उड़ाया विपक्ष का। आज उड़ाया जाता है क्योंकि इनको लोकतंत्र की समझ नहीं है, ये अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक लोग नहीं है। इसलिए ये बार बार नेता विपक्ष का या समूचे विपक्ष का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं और ये बार बार कहते हैं तो हारे हुए हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा, लाल कृष्ण आडवाणी से ज्यादा चुनाव तो इस देश में कोई हारा ही नहीं आज तक। सबसे ज्यादा चुनाव हारने का जो रिकॉर्ड है वो तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को मिला दीजिए तो ऑटोमेटिकली उस रिकॉर्ड को कोई बीट ही नहीं कर सकता। 1952 से लेकर 1989 तक कितना साल हो गया, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी 80 से सीटें सबको मिला देते तो भी पार नहीं पाई थी। कितने चुनाव हारे। पहली बार जो सरकार बनी थी अटल बिहारी वो भारतीय जनता पार्टी की, वो जून 1989 या 1990, मैं थोड़ा सा 89-90 के बीच थोड़ा सा भूल रहा हूं, तब बनी थी। राजस्थान के अंदर बनी थी। भैरव सिंह शेखावत उसके पहले मुख्यमंत्री थे और वो भी गठबंधन की सरकार थी। सोचिए 52 से लेकर कितने चुनाव हारे होंगे विधानसभा का, कितने लोकसभा के चुनाव हारे होंगे, लेकिन किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। तो ये जो आपने आज मुद्दा उठाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सिर्फ इसलिए मुद्दा है क्योंकि ये भारत के अंदर लगातार गिरती हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक तरीके से बैरोमीटर है। मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं अपने आप को, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन जिस दिन मैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को एक दूसरे को झप्पियां देते हुए दिखाई पड़े, एक दूसरे को हैंडशेक करते हुए दिखाई पड़े। वो तस्वीर इस पिछले 10 साल की सबसे बेहतरीन तस्वीर होगी, सबसे खूबसूरत तस्वीर होगी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.